हेलो फ्रेंड्स। तो आज ये आदिकाल पे 5वां वीडियो है। ये पुनीत कुमार पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक है। जिन लोगों के पास नहीं है तो वो रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ। मैं रिवीजन करती हूँ प्रतिदिन, और प्रतिदिन 10 मिनट का वीडियो बना के मैं डाल देती हूँ। और इसके पहले के वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में लगा दिए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन क्लास है तो जल्दी पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो 1873 ईस्वी में प्रकाशित भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा है? तो ये पंडित महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले कुछ विद्वान हैं: डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, पंडित रमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। सन 1917 ईस्वी में प्रकाशित कविता कौमुदी के लेखक रामनरेश त्रिपाठी हैं। जिस समय मुसलमान राज भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ हैं। मनोकला, ससवान कला, 1600 वन्य, ये पृथ्वीराज रासो की है। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का एक भाग है। ढोला मारूरा दुआ की नायिका मारवाड़ी है। और बीसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती है, और ये राजमती भोज परमार की पुत्री थी। अभ्यंतर की त्यागो माया दुब्ध्या मेट सहेज में रही हैं, ये पंक्तियाँ गोरखनाथ की हैं। विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह हैं, और मिश्र बंधुओं के अनुसार इनका रचनाकाल 14वीं सदी माना गया है। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारह मासा का वर्णन हुआ है? तो बीसलदेव रासो में हुआ है। बीसलदेव रासो का समय 1155 ईस्वी माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के युद्धों का वर्णन किस समय या अध्याय में मिलता है? तो कन्नौज समय में मिलता है। विद्यापति किस संप्रदाय के थे? तो विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। किस प्रसिद्ध कवि के पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोट के विद्वान और राजाश्रित कवि थे? तो विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था। कीर्तिलता और कीर्तिपता की रचना किस भाषा में थी? अवट्ट भाषा में थी। कीर्तिलता कीर्तिपता का अवट्ट भाषा में थी, और जो पदावली थी वो मैथिली भाषा में थी। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा माने जाते हैं। सर्वाधिक रचित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? तो जैन साहित्य के अंतर्गत रचे गए। करकंड चरित्र के रचनाकार कनकामर मुनि 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहप्पा हैं। प्राकृत पेंगलम 14वीं शताब्दी, ये प्राकृत पेंगलम 14वीं शताब्दी का। इनके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। सिद्धों की तरह सहज पर जोर देने वाले प्रमुख जैन कवि जोइंद और राम सिंह हैं। प्राकृत व्याकरण के रचयिता हेमचंद है। नाग कुमार चरित जसहर चरिऊ के रचयिता पुष्पदंत हैं। आगे है आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। स्वयंभूकृत पंचचरिम की रचना किस शैली में हुई थी? दोहा चौपाई शैली में। दोहा चौपाई शैली की एक कड़वकबद्ध शैली। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्तियाँ गोरखनाथ की हैं। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से मानने वाले प्रमुख विद्वान ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, राहुल सांकृत्यायन, गुलेरी जी, रामकुमार वर्मा। कुटिल केश सुदेश पोहे परिचिटात पक्सद, कमल गंध बटा संद हसत गत चलिंद मंद मंद, ये पंक्तियाँ चंद्रवरदाई की हैं। हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जात भी अपने से नीचे की ओर जात ढूंढ लेती है, तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अपने किस रचना को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है? तो कीर्तिलता को कहा है। कौन सा रासो ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है? तो बीसलदेव रासो नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सा रास ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है? तो बीसलदेव रासो गीत काव्य है एक, ये वीरगाथात्मक नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अपभ्रंश में 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं: बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका।
मुंज और भोज का समय 1050 माना गया है। महाराज भोज के समय से लेकर के हम्बीर देव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का कब से पता चलता है, तो विक्रम की 7वीं शताब्दी से पता चलता है। अपभ्रंश या प्राकृत हिंदी में रचना होने का समय विक्रम की 7वीं शताब्दी से चलता है। बौद्ध गान व दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है, तो ये सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है बौद्ध गान व दोहा। कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर हैं। ब्रह्म समाज या श्री समाज का निर्माण वज्रयान में हुआ है। बौद्ध शास्त्र में कितने प्रबंध या विकार माने जाते हैं, तो बौद्ध शास्त्र में 5 विकार माने जाते हैं। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। युगनंद की भावना पाई जाती है वज्रयान में। जिम लोड बिलजई पाण एहि तिम धरड़ लही चित। ये कढ़ापा की पंक्तियाँ हैं। सरहपा, विरूपा, कढ़ापा, लुईपा का सही कालक्रम है। सरहपा, फिर लुईपा, फिर विरूपा, फिर कढ़ापा। गोरखनाथ ने किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, तो पतंजलि का सहारा लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया। नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है, तो जलंधर नाथ को बालनाथ कहा जाता है। कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते, तो नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर। ये सिद्ध और नाथ दोनों थे, ये चारों। जैन आचार्य मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के ढंग का बना है, तो भोज प्रबंध के ढंग का बना है। सुधा सुख के वीर निर्मल वाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल, त्रिभुवन विजयी माला, ये पंक्तियाँ विद्यापति की हैं। जय शक्कर सैम खंड तिम तो इस मीठी भूर, ये पंक्तियाँ मुंज की हैं। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस ग्रंथ से मानते, तो हम्बीर रासों से मानते हैं। वैष्णव मतावलंबी साहित्य कब मिलता है, तो आदिकाल में। 64 महापुरुषों की कथा किस रचना से ली गई है, तो महापुराण से। महापुराण पुष्पदंत का है। अपने समय के कलकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं, तो हेमचंद कहे जाते हैं। बौद्ध सिद्धों के सिद्धों और दोहों का बौद्ध गान व दोहा नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित किसने करवाया, तो हरिप्रसाद शास्त्री ने करवाया था। अपभ्रंश के प्रमुख छंद पद्धड़िया में कितनी मात्राओं का मात्रक छंद है। अपभ्रंश के प्रमुख छंद जो पद्धड़िया छंद है, इसमें कितने छंद हैं, तो इस 16 मात्राएं हैं। 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। सबसे पहले चौपाई और दोहा की पद्धति का प्रयोग स्वयंभू ने किया। बज्जे, गोर, निशाम, राम, चौहान, चहूदिस पंक्तियाँ चंद्रवरदाई की हैं। नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता हरिप्रसाद द्विवेदी हैं। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाम, मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ, यह कथन अमीर खुसरो का है। नाथ में रसायनी कौन थे, तो नागार्जुन रसायनी थे। विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है, तो कीर्तिलता में किया गया है। जात अजात विवाह अधम उत्तव का पारक पंक्तियाँ विद्यापति की हैं और कीर्तिलता से ली गई हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है, तो रासों की उत्पत्ति नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से मानी है। गारसदा तासी ने रासों की उत्पत्ति राजशिव से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति रासक से मानी है। कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। चंद्रवरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं, तो छप्पे छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जनश्रुति के अनुसार गोरी शोभे सेज पर रैन वही चौदेश, यह दोहा किसकी देहांत पर कहा गया, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा गया था। सरस बसर समय भला पावल छंदस पवन वह धीरे, सपनहु रूप वचन एक भाषे मुख से दूर करूँ चीरे, ये पंक्तियाँ विद्यापति की हैं, पदावली से हैं। प्यू चित्तौड़ न आवहूँ सासड़ पहली तीज, जोहें बाट ब्रहेड़ी खिड़खिड़ आवड़े खीज, ये पंक्तियाँ दलपत विजय खुमाण रासों से हैं।
पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं? तो 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सारंगधर कृत हम्मीर रासो के कुछ छंद ग्रंथ मिलते हैं, प्राकृत पैंगलम में मिलते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।